माना दोस्तों, ज़िंदगी है 4 दिन की, लेकिन यारों 4 दिन भी बहुत होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मैं दिल से खुश होकर एक ऐसी शख्सियत पर बात करने के लिए आज आपके सामने हाजिर हूँ। वो हैं सलमा यासीन। आज जब मैंने उनके ब्लॉग को देखा तो मेरा दिल खुशी से भर गया, क्योंकि वो एक इतनी सुलझी हुई, एक अंडरस्टैंडिंग लेडी हैं। उनकी हर बात में तहज़ीब, हर बात में एक नफ़सियत है। हर बात से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उनकी पर्सनैलिटी जैसी बाहर है वैसे ही अंदर है। उनकी आउटर पर्सनैलिटी और इनर पर्सनैलिटी दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसी वो खूबसूरत दिखती हैं वैसे ही उनका दिल भी खूबसूरत है। और आज कुछ बातों से उनकी, जब मैंने उनके पुराने दिनों की कुछ उनके दुख दर्द को सुना, जिसमें उनके बेटे मोहम्मद के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तो काफ़ी दिल में दुख भी हुआ। और ये जानकर भी कि वाकई औलाद का दर्द जो होता है वो तो इतना ज़्यादा होता है कि वो सहन से बाहर होता है, ख़ासकर एक माँ के लिए। औलाद का दर्द तो माँ और बाप दोनों के लिए ही एक सा होता है, लेकिन माँ के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो उन्होंने, लेकिन इस बात को उन्होंने कहा कि जब व्यूवर्स ने बार बार मुझसे इस बात को पूछा, तब मैंने इस बात को सामने लाने का सोचा। और उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मेरे दिल को छू गई, वो ये बात थी कि मैं अपनी कोई भी फैमिली की पर्सनल बात को यूट्यूब पे शेयर नहीं करना चाहती हूँ। और इसी वजह से मैंने अपने बेटे मोहम्मद के बारे में भी कोई जिक्र अभी तक नहीं किया था। तो ये बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि मैंने बहुत बार जब सितारा के व्लॉग्स में देखा तो मुझे कई बार लगता था कि कुछ ऐसी निजी बातें हैं, कुछ ऐसी पर्सनल बातें जो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन सितारा हमेशा बता देती थी। तो मुझे लगता था कि शायद उसको इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सलमा यासीन अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनैलिटी हैं और एक इज़्ज़तदार औरत को जैसा होना चाहिए, एक समझदार औरत को जैसा होना चाहिए, वो सारी बातें उनमें पाई जाती है। वो अपनी रिलीजन से लेके अपनी हर बात को बिल्कुल अपने लिमिट में, अपने हौसले के साथ और अपनी सारी बातों को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं। उनका जो भी पहनना ओढ़ना, बातचीत का तरीका है, वो सब उनकी बातों में दिखता है। उनके व्लॉग्स में हम देखते हैं, उनके पहनने ओढ़ने में दिखता है। और उन्होंने ये सारी बातों को पर अमल करते हुए भी, खासकर अपने रिलीजन पर अमल, खुदा के खौफ में भी आगे बढ़ते हुए उन्होंने 100K को पूरा किया। तो ये उनके लिए बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात है। और ये गॉड ग्रेस होती है, ये खुदा की बरकत है कि उन्होंने कोई भी ऐसी बात अपने व्लॉग में नहीं बताई जो उनकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ या उनकी फैमिली के इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो। लेकिन हर बात, वो बातों को शेयर किया कि जिससे देखने वाले को भी अच्छा लगे और देखने वाले को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। एक माँ जब अच्छी होती है तो उसका असर उसके बच्चों पे भी दिखता है। उनके चारों बच्चे बहुत तमीज़दार हैं, बहुत ज़्यादा मैनरफुल, और हर बात में वो अपने बच्चों को अच्छा पहनना ओढ़ना, खाना पीना और हर तरीके से केयर करती हैं और सिखाती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके घर में सबसे बड़ी बरकत तो उनके हस्बैंड है, जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, समझदार है और अपना हस्बैंड के रोल के साथ साथ फादर का रोल, हर तरीके से वो हर चीज़ को वो अपनी एक जैसे एक मर्द को होना चाहिए वो बातों को लेके चलते हैं। उनके अंदर भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। और आज उनके जवाब ने भी मेरा दिल जीत लिया, जब सलमा यासीन ने अपने हस्बैंड से पूछा कि मिठाई खिलाते समय कि आप ये मिठाई खाएं और आपको मेरे लिए कितनी खुशी है। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपके 100K हो गए। तो उन्होंने पूछा आप क्या चाहती हैं कि मेरे और कितने सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि मैं क्या चाहता हूँ, जो आपके नसीब में होगा, जो खुदा ने नसीब में लिखा होगा वही होगा। तो जो खुदा का खौफ मान के अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, बसर करते हैं, उनके मुंह से ऐसे ही लफ्ज़ निकलते हैं
जो हर बात में खुदा के लिए रहती हैं, जो हमेशा खुदा को ऊंचा उठाती हैं, जो खुदा को इज़्ज़त देती हैं, अपनी इज़्ज़त को दरकिनार करते हुए, अपनी मर्ज़ी को दरकिनार करते हुए। क्योंकि ये बात तो यकीनन सही है फ्रेंड्स कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे खुदा की मर्ज़ी से ही होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि इस जहान में एक पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता। तो हम इंसान क्या है, हमें हमेशा अपने खुदा पर ईमान रखते हुए और उसकी ज़िंदगी को, उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में लाते हुए, उसकी मर्ज़ी को, हर फैसले को खुदा के। सलमा यासीन ने भी यही कहा कि मोहम्मद इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो जन्नत में है और ये खुदा का फ़ैसला था और मैं इस फ़ैसले के आगे अपने आप को मान लेती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आपकी भी ज़िंदगी में कोई इस तरीके के हालात होते हैं, जब आपको लगता है कि हमारा सब कुछ छीन गया, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारे ऊपर ये मुसीबत आ गई, तो हर बात में आप लेकिन खुदा का शुक्रिया करें, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता और जो उसकी रज़ा होती वही हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है। अगर हम उसकी मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी मान के एक्सेप्ट कर लेते, हम कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते नहीं हैं, हम किसी भी बात में ऐसी कोई बात नहीं कहते कि जिससे हम खुदा के बारे में कुछ गलत कहें। हर बात में, हर इस परिस्थिति में, हम हर सिचुएशन में हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो हमारे लिए खुदा और भी रास्ते खोलते हैं, हमारी मुश्किलों का आसान खुदा बना देता है। हम सोच भी नहीं सकते, जो रास्ते हमारे सामने नहीं है, हमें नहीं दिख रहे, लेकिन वो हमारे लिए ऐसे ऐसे रास्ते बना देता है। तो सलमा यासीन का एक किरदार ऐसा है कि उनके व्लॉग्स को देखने का दिल करता है और जो उनके व्लॉग्स को एक बार देख लेता है तो वो आगे बढ़ता ही जाता है। सलमा यासीन के व्लॉग्स दिल को सुकून देते हैं और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब भी हम उनके व्लॉग्स को देखते हैं। एक तो वो सारी मक्का मदीना की पाक जगहों पर जाकर और सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाती हैं, तो एक अच्छी वाइब्स हर व्यूवर्स के दिल में आती हैं। और उनकी दुआ मांगने का जो तरीका है, जिस तरीके से वो दुआ को मांगती हैं, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हर कोई जब उनकी मुंह से निकली हुई दुआ को सुनता तो ऐसे लगता है कि वो दिल की गहराई तक जा रही है। तो ये पर्सनैलिटी मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, और हम हर जन को उनसे सीखना चाहिए और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि इतना हर काम का सलीका, हर बोलने का सलीका और हर चीज़ को करने का सलीका, और जिस तरीके से उन्होंने इस समय सितारा के साथ 2 महीने एक अच्छी मेहनत करके और अपनी बहन को हर तरीके से सपोर्ट किया, और उनके हस्बैंड का भी इसमें पूरा पूरा हाथ था। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं बहुत ही सलीकेदार और एक अच्छा मैसेज देने वाली फैमिली है। और मैंने देखा कि वो हमेशा अम्मी को भी बहुत इज़्ज़त देती हैं, अम्मी की केयर करती हैं, इसीलिए उनके घर में इतनी बरकत है। और उन्होंने इस बात का फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन अपनी कोई भी ऐसी बात को शेयर नहीं करूँगी जो मुझे नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं दूसरों के बारे में भी, दूसरों की ज़िंदगी के बारे में भी एक कोई व्लॉग नहीं बनाऊँगी या उन पे कोई भी अपने रिव्यूज़ नहीं दूँगी, क्योंकि मैं अपने ही व्लॉग पर कंसंट्रेट करूँगी और हर चीज़ में मैं अपने ही ज़िंदगी को, अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड के बारे में ही दिखाऊंगी। और वाकई में सितारा के आने के बाद भी उनके व्लॉग्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही हर बात में जो उनके व्लॉग्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें देखने से बहुत ही दिल को सुकून मिलता है, और हर तरीके से हम उनके देखते हैं कि उनके हर काम बहुत अच्छे हैं। तो खुदा उनको आगे भी और कामयाबी दे और उनकी ज़िंदगी में भी जो उनकी ख्वाहिशें हैं, मुरादें हैं, वो पूरी हों और आसानियाँ हों उनकी ज़िंदगी में। और जब वो पाकिस्तान आएँ तो जिस मकसद से वो आ रही हैं उनका मकसद भी पूरा हो, अपने मकसद में वो कामयाब हो। और फ्रेंड्स, आप लोग को भी मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती, जो आप मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे वीडियोस को देखते हैं और मेरे साथ हम ख्याल होते हैं।
तो मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। आगे भी आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, अगर आपके दिल में कोई है, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूँ, प्रोफेसर हूँ, और मेरा ये काम है, मेरा जॉब है कि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। तो आपको कोई अच्छे टॉपिक्स पे भी वीडियोस चाहिए रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी और अपने बात को लेकर जिसमें आप कंफ्यूज हो फ़ैसला लेने में, तो आप मुझे बताएं और मैं अपने पुरजोर मेहनत करके और आपके लिए एक अच्छे रिव्यूज़ के साथ अच्छे व्लॉगिंग करूँगी। और आप लोग भी अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपनी ज़िंदगी के हर फैसलों को सोच समझ के लें और कभी भी मुश्किलों में घबराएं नहीं, खुदा पर ईमान रखें और खुदा के पाक कलाम को पढ़ते रहें और दुआओं में अपने हाथों को उठाते रहें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बी हैप्पी।